डिजाइन बनाने से पहले सफेद पेंट जरूरी है। दुल्हन फातमे अमीन की आंटी उसे शादी के लिए तैयार कर रही हैं। ये करीब 500 साल पुरानी पोमाक परंपरा है। फातमे और मुस्तफा की जिंदगी की ये भव्य शुरुआत है। भारत की तरह यहाँ भी शादी रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तखत से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मामला है। 2 दिन का उत्सव, सैकड़ों मेहमान और दर्जनों रस्में। हम मानते हैं कि इस परंपरा से बहुत ज्यादा अहमियत जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे सहेजना जरूरी मानते हैं। ये बहुत पुरानी भी है। दुल्हन के परिवार ने सवेरे सवेरे ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फातमे के पिता ने दहेज का सामान आंगन में सजा रखा है। परंपरा के तहत इसे सभी को दिखाया जाएगा। फर्नीचर और बाकी सारी चीजों को जुटाना होता है ताकि लोग देख सकें कि दुल्हन की माँ क्या क्या दे रही है। दहेज में कपड़े और कालीन ही नहीं होते। रिबनोवो के लोगों की परंपरा है कि पति घर मुहैया कराएगा और पत्नी घर का सामान। शादी के तोहफों को देखने के बाद कस्बे के लोग सार्वजनिक हॉल में डांस करते हैं। वहीं खाने का इंतजाम है। इतने लोगों को खाना खिलाने में ठीक ठाक पैसा खर्च हो जाता है। कुछ परिवार तो शादी पर 50 लाख रुपए तक खर्च देते हैं, जैसे भारत में होता है। गाने बजाने वाले, महंगे कपड़े और शानदार आयोजन। लेकिन शराब नहीं, जो बहुत से मुस्लिम समुदायों में प्रतिबंधित है। लोग दूल्हा दुल्हन को खर्च के लिए तोहफे में पैसे भी देते हैं। ये पैसा मेहमानों ने दिया है। जब वो अंदर आते हैं तो हमें देते हैं। महिलाएं पारंपरिक लिबास पहनती हैं, लेकिन पुरुष नहीं, क्योंकि 1946 में साम्यवादी सरकार ने मूल निवासी लोगों को दी गई अल्पसंख्यक समुदाय की मान्यता खत्म कर दी थी और परंपरा के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। कुछ बुजुर्गों को वे दिन अब भी याद आते हैं। वो कम्युनिस्ट शासन था, तब ऐसी शादियों की इजाजत नहीं थी। रिबनोवो में मेरी शादी आखिरी थी, तब जुर्ना बांसुरी बजाई गई थी, लेकिन उसके बाद उस पर प्रतिबंध लग गया। 1989 में साम्यवादी शासन का अंत हो गया। तब रिबनोवो के लोगों ने अपनी परंपरा को फिर से उबारा। महिलाएं उस मेहंदी में उंगलियां डुबोती हैं जो दूल्हे की मां के लिए तैयार की गई है। इस रस्म का मकसद है दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत से बच्चों की उम्मीद करना। लेकिन फातमे और मुस्तफा के लिए ये सबसे अहम रस्म नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है जब वो मुझे सजाते हैं और उसके घर लेकर जाते हैं। दूसरे दिन फातमे को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। चेहरे पर सफेद पेंट नई शुरुआत का प्रतीक है। आंखें बंद कर फातमे अपने पति का हाथ पकड़कर अपने नए घर में जाती हैं। दोनों को उम्मीद है कि पोमाक शादी की परंपरा बहुत साल तक जिंदा रहेगी, क्योंकि रिबनोवो के लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसे मेरे पिता हमेशा कहते हैं, पत्थर अपनी जगह पर ही सुकून पाते हैं। हम कितनी भी दूर चले जाएं, लौटकर बुल्गारिया ही आते हैं, क्योंकि हमारे अपने यहाँ हैं। सुकून और खूबसूरती यहाँ है। दो दिन के भरे पूरे जश्न के बाद शादी पूरी हुई। अब मुस्तफा और फातमे अपने पारंपरिक पर्दे हटाते हैं, मेकअप उतारते हैं। अब वे पति पत्नी हैं और रिबनोवो अगली शादी की तैयारियां शुरू कर सकता है।